हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारे साथ दिव्यांशु सर है और आपको एमपी की सारी वैकेंसीज के बारे में कि कब आएंगी उससे रिलेटेड पूरी जानकारी, आपके सारे डाउट इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वेलकम सर, पीएससी वाली चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी को एक बार फिर से पीएससी वाली यूट्यूब चैनल पर ज्योति मैम के द्वारा बुलाया गया है। सभी बच्चों को मेरा एक बार फिर से हाथ जोड़कर बिना अनुरोध है, जो मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि जितने भी आपके डाउट है, महिला पर्यवेक्षक, मध्य प्रदेश पटवारी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, सभी से संबंधित सारी जानकारियाँ, कब वैकेंसी आएंगी, नोटिफिकेशन, कौन कौन सी वैकेंसी आने के पूरे मतलब संभावना है या फिर यह कहें कि आने वाली है, पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। किस तरीके से तैयारी करना है और कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मेरा नाम दिव्यांशु कुशवाहा है, दिव्यांशु कुश मैथ्स यूट्यूब चैनल से मैं दिव्यांशु कुश आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। महिला पर्यवेक्षक तो काफी टाइम से चल रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, तो आप उसके बारे में बताइए कि कब आएगी, क्या कैसा। महिला पर्यवेक्षक को लेकर बहुत सारे मध्य प्रदेश में मिथ चल रहा है कि वैकेंसी नहीं आएगी या लेट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। देखो, महिला पर्यवेक्षक आपको सिर्फ 1 महीने के अंदर, 1 महीना वेट कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन सब कुछ जारी हो जाएगा, फॉर्म डलना शुरू हो जाएंगे और ये दावा है जनवरी फरवरी तक आपके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि सर हमारा नहीं होगा, है ना, हम तैयारी करें या नहीं करें। कर रहे हैं सर पर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो पढ़ाई में मन तभी लगेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। ये कोई बात नहीं होती। आपको तैयारी करना है तो आपको 1 साल तो देना ही पड़ता है। किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 1 साल तो आपको देना ही पड़ता है। अब आप सोचो कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा और तब मैं पढ़ूंगी, तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जिन लोगों के 150 प्लस नंबर आ रहे हैं, है ना, मॉक टेस्ट में, वो लोग कोई और नहीं है, वो 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही लोग के 150 प्लस आ रहे हैं और उन्हीं का सिलेक्शन होना है। तो यही कहना चाहूँगा कि नोटिफिकेशन आपका 1 महीने के अंदर आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्ज़ाम कब है, एवं जनवरी फरवरी तक एग्ज़ाम भी कंप्लीट हो जाएंगे और इसकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी आपकी 6 महीने 7 महीने के बाद, मतलब अगले साल आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। तो इससे बढ़िया वैकेंसी कोई नहीं मिलेगी। और कुछ पूछना है जो बच्चे? सर, अभी बहुत सारे बच्चे स्टार्ट नहीं किए हैं तैयारी नोटिफिकेशन की वजह से, तो उनके लिए क्या बोलेंगे आप कि वो अभी करे तो हो जाएगी क्या उनकी तैयारी? अभी ऐसा तो देखो, नामुमकिन कुछ नहीं है। सिलेक्शन के बाद तो हर व्यक्ति कहता है कि मैंने 10 दिन में पेपर निकाला, पर आपको ही पता है कि 10 दिन में पेपर निकाला है या फिर आपको वो सिर्फ, है ना, बेवकूफ़ बना रहा है। तो ये तो मैं कह ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोग इंटरव्यू जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि हमारा तो 1 दिन पढ़ के नौकरी लग गई। उसका तो कोई अंत नहीं है ना। कहने वाले तो ये भी बोलेंगे मैंने तो पढ़ा ही नहीं, मैं तो सिर्फ डायरेक्ट पेपर दी और पास। तो यही कहना चाहूँगा, देखो, बिना पढ़े किसी की नहीं लगती है और ना कोई लगा है। जो कहते हैं कि हम या लग जाएंगे 1 महीने में हम कर लेंगे, तो वो 1 महीने वाले लोग मुझे नहीं लगता है कि कहीं सक्सेस पा पाएंगे इस एग्ज़ाम में, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होगा तब तो पूरी दुनिया पढ़ेगी। सारा गेम है नोटिफिकेशन के पहले का। तो अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो डेली मॉक टेस्ट मारना है। अब कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सर सिलेबस खत्म कर लिया तो क्या सिलेबस खत्म करने से नौकरी लग जाएगी क्या? नहीं, महिला पर्यवेक्षक में सिलेबस इतना, मतलब ये समझ लो कि सिलेबस ही सिलेबस पढ़ के आपका कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रटने वाली चीज़ उसमें ज़्यादा है। ठीक है, कंसेप्चुअल जब मैथ्स कर सकते हो, पर ये बाकी चीज़ें रटने वाली है। इसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन, जब आप हजारों में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे मॉक टेस्ट में, तब जाके आप कहीं पे वहाँ उन सवालों को बना पाएंगे गिनती के। समझे मेरी बात? तो यही कहना चाहूँगा, महिला पर्यवेक्षक वाले जितनी भी बहनें हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में ये वैकेंसी अब कब आएगी ये कोई नहीं कह सकता। गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड। इसके बाद ये समझ लीजिए आप शायद शादी वादी भी हो चुकी होगी कई बहनों की, पर ये वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। ये बात आप लिख कर ले लीजिए। इससे बढ़िया वैकेंसी बहनों के लिए मध्य प्रदेश में कोई नहीं है। दूसरी वैसे भी जो अभी 7-8 साल बाद ही आई है ये। हाँ, ये 7-8 साल बाद आई है। अब समझ लीजिए आपकी आप ओवर एज हो चुके होंगे तभी ये वैकेंसी आएगी। सर, एमपी पुलिस का बताइए, एमपी पुलिस और एसआई वगैरह का भी। एमपी पुलिस जो वैकेंसी कांस्टेबल की, कांस्टेबल की वैकेंसी फिर से आ सकती है और एमपी एसआई की वैकेंसी फिर से आ सकती है। कांस्टेबल की वैकेंसी इसके लिए फिर से आ सकती है क्योंकि इनका फिजिकल हो गया है
और नई वैकेंसी के बारे में अपडेट आ चुका है कि मतलब अखबारों में आ चुका है कि नई वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एमपीएसआई को लेकर ये महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपको अगले साल, ठीक है, अगले साल एमपीएसआई ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि एमपीएसआई के कितने पद रिक्त हैं मध्य प्रदेश में, और ये सिर्फ अखबारों में अब बहुत हो चुका है। क्योंकि अब जो खबर आ रही है, देखो सिलेबस चेंज की खबर आई, नोटिफिकेशन मतलब ऑफिशियल नोटिस के साथ आई। इसका मतलब साफ साफ है कि अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो आपको भी समझ में आती है, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि अंदर से ये नोटिस जारी हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है वैकेंसी लेने के लिए। और एमपीएसआई का सिलेबस चेंज होगा, वो पीएससी जैसा सिलेबस होगा। तो आप ये ना समझे कि एमपीएसआई वाले ही अब लड़ाई में जंग लड़ सकते हैं, आप पीएससी वाले भी उसमें लड़ेंगे, और ज़्यादा सिलेबस अकॉर्डिंग वो पीएससी के मुताबिक रहेगा। तो पीएससी वाले बच्चे यहाँ पे फाइट देंगे आप लोगों को, मैं अच्छे से बता देता हूँ। जो बच्चे अभी तक तैयारी में नहीं लगे, वो पीएससी वाले बच्चे तो आराम से मतलब क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पीएससी का सिलेबस डाल दिया गया है। ठीक है, 600-700 का आपको पता ही है, सब कुछ पेपर होना है, प्री मेंस, और इतना सब कुछ कर दिया है कि डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पर अपनी तैयारी को ये समझ लीजिए कि अब पीएससी वाली तैयारी करना पड़ेगा, नहीं तो एमपीएसआई का जैसा पहले होता था वैसा नहीं होता था। और अभी कितने साल हो गए, आप 2017 से गिन लो, ठीक है, ये अपने 7-8 साल निकल गए अपने, और 7-8 साल में क्या सिलेबस चेंज हुआ होगा वो आप लोगों को पता है जी। सर पटवारी का एग्जाम भी अभी हो सकता है क्या, कोई वैकेंसी आने वाली है क्या पटवारी की? कोई भी वैकेंसी अभी नहीं आने वाली है। पिछली वाली तो पूरी फर्जीवाड़े में ही गई, आपको पता है, पटवारी भर्ती पूरी फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ गई है। नई वैकेंसी आने के मुझे आसार नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी आपको पता है कितने सालों बाद पटवारी की वैकेंसी आई थी। तो जो लोग बोल रहे हैं ना पटवारी की वैकेंसी आएगी आएगी आएगी, अभी नहीं आई। पटवारी की वैकेंसी 2027-28 में आएगी, जब अपने इलेक्शन हो रहे होंगे, समझ गए। तो तब तक पटवारी की तैयारी से अच्छा है, मेरी बात मानो, महिला पर्यवेक्षक, एमपीएसआई, एमपी पुलिस में फोकस करना चाहिए मध्य प्रदेश के बच्चों को। और एमपीपीएससी वाले बच्चे तो साल भर लगे ही रहते हैं। हाँ। वो खुद इतने मेच्योर हैं एमपीपीएससी वाले बच्चे, उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो नोटिफिकेशन का क्योंकि मध्य प्रदेश की जो अपनी ईएसबी है, ईएसबी में कब कैलेंडर जारी होगा किसी को नहीं पता। कैलेंडर पे जो समय दिया है वो भर्तियां टाइम पे होगी, किसी को नहीं पता। पर पीएससी में ऐसा नहीं है, उनका एक स्टैंडर्ड है, पर इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैं इसी के लिए कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें कि अपने को सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, अपने लिए जॉब है। तो जॉब वही लेंगे जो सबसे पहले आएगी। पटवारी के भरोसे नहीं बैठ सकते हम, ठीक है। और जो यूट्यूब वाले आपको पटवारी आने वाली है, ये फेक चीज़ें होती हैं, फेक नोटिफिकेशन होते हैं, इनकी तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा टाइम खराब होता है। आपको लगेगा कि पटवारी की जॉब आ रही है, पटवारी की जॉब आ रही है। भैया पटवारी की जॉब के चक्कर में आपने 100-200 वीडियो देख डाले, तो उससे हुआ क्या? सिर्फ प्रॉफिट हुआ दूसरे का, अपना तो टाइम गया ना। तो इससे अच्छा है कि अपने को जॉब लेना, अपना टाइम बहुत जरूरी है। ये जो 1 लाख वैकेंसी आ रही है अभी दिसंबर में आने वाली है जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है, तो फिर ये देखो मध्य प्रदेश में लाखों वैकेंसी, तो आपको पता है पिछले साल 10 लाख वैकेंसी होके चली गई, आपको पता लगा है ना। पिछले 5 सालों में 15-20 लाख वैकेंसी होके चली गई, पता लगा आपको। हर साल मध्य प्रदेश में लाखों वैकेंसी आती है, पर किसी को पता नहीं रहता। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि गिनी चुनी वैकेंसी आएगी, कंपटीशन बहुत है, तैयारी में लग जाओ। महिला पर्यवेक्षक, पटवारी, एमपीएसआई और एमपी पुलिस कांस्टेबल, जो आने वाली है उसके बारे में सोचो, जो नहीं है उसके बारे में मत सोचो। ये लाखों का तो चूना आपको मध्य प्रदेश में लगता रहेगा। जो भी प्रिय विद्यार्थी हमारे पीएससी वाले यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब करें। और दिव्यांशु कुश मैथ्स यूट्यूब चैनल, जिसपे मध्य प्रदेश की रेगुलर जॉब की अपडेट, जो डेली जॉब आएगी सबसे पहले आपको अपडेट मिलता है, उसको भी सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से लाइक करके जाएं। शुक्रिया। वंदे मातरम। जय हिंद।